सभी को नमस्कार। तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत है। मैं आरपी दिवाज, प्रिंसिपल। पशु परिचर भर्ती में हमारा टॉपिक है पशुधन की प्रमुख देसी नस्लें। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरी के नाम से जाना जाता है? गिर, नागौरी, राठी, मेवाती। इसका उत्तर होगा गिर नस्ल, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, गिर नस्ल को अजमेरी, ये इसके उपनाम हैं। अजमेरी, अजमेरा, रैंडा, ये तीनों उपनाम हैं। आप याद कर लीजिए बिल्कुल। यहाँ जो भी क्वेश्चन है आपके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसी प्रकार से अगर मजाक के रूप में कहा जाए तो जैसे अपने गांव में लोगों के नाम होते हैं, काड़ियो कह देते हैं और कई कुछ भी कह देते हैं, दौड़ियो, गोड़ियो, तो उसी प्रकार गिर नस्ल को अजमेरी, अजमेरा और रैंडा भी कहा जाता है। गिर नस्ल की गाय कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, यहाँ क्षेत्र पूछा गया है। मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो देखिए, गिर नस्ल को अजमेरी और अजमेरा कहा गया था। इसका मतलब ये इसका मुख्य स्थान कौन सा है? अजमेर। तो अजमेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। मतलब ये राजस्थान के सेंटर में है, मध्य में है। तो ये मध्य राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। और अगर जिलों का नाम दे दे आपको तो अजमेर करना है, भीलवाड़ा करना है। ये दो जिले याद रखिए, अजमेर, भीलवाड़ा। गिर गोवंश का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? मूल स्थान पूछा जा सकता है या फिर इसका उत्पत्ति स्थल, उत्पत्ति स्थल या फिर उत्पत्ति स्थान, किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मालानी क्षेत्र, कचकारण, गिरवंश, सुहालक प्रदेश। देखिए, इसका गिर गोवंश इसका नाम रखा गया है गुजरात में जो गिर वन है उसके नाम पे। तो ऑप्शन नंबर सी, ये गिर वन कहाँ है? गुजरात में। आपको याद दिला दूं, गुजरात के जो गिर वन है वहाँ के शेर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये गोवंश की उत्पत्ति स्थान गुजरात का गिर वन माना जाता है। यहाँ मैं एक और बता दूं, इसका एक और उपनाम मिलता है काठियावाड़ी, काठियावाड़ी। तो देखिए, यहाँ से 4 गिर नस्ल से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। उत्पत्ति स्थल इसका गिर वन, उपनाम काठियावाड़ी, अजमेरी, अजमेरा और रैंडा, और क्षेत्र मध्य राजस्थान, अजमेर और भीलवाड़ा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। थारपारकर नस्ल के गोवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है मालानी क्षेत्र, गंगानगर, हरियाणा, नागौर। देखिए, थारपारकर नस्ल का जो मूल स्थान है, जो उत्पत्ति स्थान है, वो मालानी क्षेत्र बाड़मेर में है को माना जाता है। देखिए, आपको किताबों में सिंध क्षेत्र भी मिलेगा, सिंध क्षेत्र व मालानी, लेकिन अभी तक किसी भी एग्जाम में सिंध क्षेत्र को नहीं दिया गया है, सिर्फ मालानी दिया जाता रहा है। तो आपको इसका मूल स्थान मालानी क्षेत्र बाड़मेर याद रखना है, थारपारकर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, थारपारकर नस्ल की गाय कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी राजस्थान। देखिए, राजस्थान का मैप बना देते हैं यहाँ। ये राजस्थान का हमने मैप बना दिया है थोड़ा। तो पश्चिमी राजस्थान में ये इसका मुख्य, तो पश्चिमी राजस्थान में कौन से जिले? जैसलमेर और बाड़मेर को याद रखना है आपको, ये क्षेत्र।
ये देखिए, इन क्वेश्चन के होने के बाद लास्ट में मैं आपको राजस्थान के मैप में सभी नस्लों को दर्शाऊंगा और वहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर सभी याद हो जाएंगी। अगर ज़िले पूछे तो याद रखना जैसलमेर, बाड़मेर। आरपीएस इसी तरीके से पूछती है। जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिले महत्वपूर्ण हैं। थारपारकर नस्ल, पश्चिमी राजस्थान। राठी नस्ल की गाय कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। देखिए, राठी नस्ल की जो गाय है वो पाई जाती है मध्य राजस्थान। यहाँ ऑप्शन में थोड़ी लिखने में हो गया है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर उत्तर पश्चिमी राजस्थान की बात करें, राठी नस्ल अगर जिलों के बारे में यहाँ ऑप्शन में जिले दिए गए हो तो थोड़ा फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा था। उत्तर पश्चिमी राजस्थान अगर जिलों की बात की जाए तो श्री गंगानगर, बीकानेर और अनूपगढ़। मतलब उत्तर का राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान दोनों के मध्य में पाई जाती है राठी नस्ल। राजस्थान की कामधेनु कौन से गोवंश को कहा जाता है? सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कांकरेज, मालवी, राठी, गिर। राठी नस्ल, देखिए अपने गांव में भी राठी नस्ल की चर्चा होती रहती है। ये दूध देने में सर्वाधिक अग्रणी है, सर्वाधिक दूध। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए कि सर्वाधिक दूध देने वाला गोवंश है तो राठी होगा। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, राठी गोवंश किन नस्लों की मिश्रित नस्ल है? कांकरेज व मालवी, लाल सिंधी व साहिवाल, सांचौरी व मेवाती, कोई नहीं। देखिए, इसका ये क्वेश्चन भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लाल सिंधी व साहिवाल इसका ऑप्शन होगा। देखिए, इसको याद करने की ट्रिक बताएं तो आपको सिंधी व साहिवाल दोनों में से आ रहा है, से, और इसमें भी से। तो इस प्रकार जो राठी है वो से व से की मिश्रित नस्ल है। मेवाती नस्ल की गाय कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मेवात क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है मेवाती, तो ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मेवात क्षेत्र में। और मेवात में कौन कौन से जिले आते हैं? में अलवर और भरतपुर क्षेत्र, अलवर, भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोठी नस्ल कौन से गोवंश को कहा जाता है? कोठी, कोठी, कोठी नाम से कौन से गोवंश को जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मेवाती। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये फैक्ट भी, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। कांकरेज नस्ल की गाय कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। देखिए, कांकरेज नस्ल की जो गाय है वो बाड़मेर, सांचौर, जालौर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ये बहुत ही नज़दीक ज़िले हैं। जैसलमेर और बाड़मेर का ध्यान रखना, यहाँ थारपारकर पाई जाती है। जैसलमेर, बाड़मेर, फिर इनसे नीचे चलते हैं तो बाड़मेर और सांचौर, जालौर आता है। तो ऊपर से मैं अभी आपको मैप में संपूर्ण सभी क्लियर कर दूंगा लास्ट में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और कांकरेज नस्ल की गाय कैसी होती है मैं आपको बता दूं, लंबी सींगों वाली, जो अपने गांव में देखते हैं, कई बार देखा जाता है, बहुत लंबे और भारी, लंबे व भारी सींगों वाली नस्ल है ये। गांव में देखा होगा, आते जाते इनके झुंड आते हैं,
बहुत भारी सींग होते हैं, वो कांकरेज नस्ल की गायें होती हैं। कांकरेज गोवंश का मूल स्थान कौन सा क्षेत्र माना जाता है? मालानी क्षेत्र, कचकारण, मालवा क्षेत्र, सुहालक प्रदेश। देखिए मालानी क्षेत्र है वो थारपारकर गोवंश का है उत्पत्ति स्थान, और कचकारण कांकरेज का है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नागौरी गोवंश का मूल स्थान कौन सा क्षेत्र माना जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मालानी क्षेत्र, कचकारण, मालवा क्षेत्र, सुहालक प्रदेश। इसका उत्तर होगा नागौर का सुहालक प्रदेश। ये नागौर में ही है सुहालक प्रदेश, ये इसका मूल स्थान माना जाता है। किस गोवंश का बैल दौड़ने में तेज, मजबूत और कृषि कार्य में उत्तम क्षमता वाला माना जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नागौरी, राठी, मालवी, गिर। नागौरी। देखिए अपने गांव में कहते रहते हैं कोई मजबूत आदमी होता है कोई, तो उसके बारे में नागौरी जैसे शब्द यूज में लिए जाते रहे आमचाप बोलचाल की भाषा में। तो इसका उत्तर होगा नागौरी, ऑप्शन नंबर ए। मालवी गोवंश का मूल स्थान कौन सा क्षेत्र माना जाता है? देखिए नस्लों का एक तो आपको मूल स्थान याद होना चाहिए, एक वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं, एक अगर उसकी कोई प्रमुख विशेषता हो दूध उठा देने में, वजन उठाने में, इस प्रकार की। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। मालानी क्षेत्र, कचकारण, मालवा क्षेत्र, सुहालक प्रदेश। इसका उत्तर होगा इसका उत्तर ये नहीं होगा, मालवा क्षेत्र। देखिए मालवी नाम से ही पता चल रहा है मालवी मालवा क्षेत्र की। अब मालवा क्षेत्र कौन सा होता है? जो मालवा के पठार से लगता हुआ क्षेत्र है। मालवा के पठार से लगता हुआ क्षेत्र है कोटा, झालावाड़, बारा। तो देखिए अगर जिलों का नाम पूछा जाए तो आपको देना है कोटा और झालावाड़, और अगर क्षेत्र पूछा जाए तो मालवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मालवी नस्ल की गाय कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? कोटा, झालावाड़, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर। तो इसका उत्तर होगा कोटा, झालावाड़, ऑप्शन नंबर ए। देखिए गाय की एक और नस्ल है हरियाणवी, जो हरियाणा से लगते क्षेत्र हैं उनमें पाई जाती है। हरियाणा से लगते क्षेत्र हैं सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू। ये क्षेत्र सीकर, नीमका थाना, झुंझुनू, इन क्षेत्र में ये पाई जाती है। हरियाणवी याद रखना गाय की नस्ल है। तो देखिए ये राजस्थान का मैप में, इसमें मैं गाय की जो संबंधित नस्लें हैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये राजस्थान का मध्य क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है। तो मध्य राजस्थान में कौन सी नस्ल? गिर नस्ल, अजमेर और भीलवाड़ा का क्षेत्र। पूर्वी राजस्थान में मेवात क्षेत्र में, यहाँ देखिए मेवाती, जिसे कोठी नस्ल भी कहा जाता है। अब दक्षिणी राजस्थान ये मालवा का क्षेत्र है, उसमें कौन सी? मालवी, क्योंकि ये मालवा के पठार से लगता हुआ क्षेत्र है, मालवा के पठार से, तो इसे मालवी कहा जाता है। यहाँ बात करें तो राठी नस्ल, ऊपर ही ऊपर इधर राठी, देखना आप क्रम से याद करना इनको, राठी। फिर यहाँ पे थारपारकर, आप क्रम से याद कर लीजिए, सबसे ऊपर राठी, फिर थारपारकर। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हुई है, थारपारकर, और इससे नीचे कहा जाए तो कांकरेज। ये लो, सबसे ऊपर आपको राठी याद रखना है राजस्थान के मैप में, फिर थारपारकर उससे जस्ट नीचे, और उससे जस्ट नीचे है कांकरेज। मध्य राजस्थान में गिर, मेवात क्षेत्र में मेवाती,
और यहाँ मालवी, और ये क्षेत्र है हरियाणवी का। भेड़ की कौन सी नस्ल राजस्थान में भारतीय मैरिनो के नाम से प्रसिद्ध है? गूगल, चोकला, खैरी, सोनारी। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं वो लगभग एग्जाम में पूछे गए हैं। मैरिनो का मतलब है, मैरिनो उस भेड़ को कहा जाता है जिसकी ऊन सबसे उत्तम हो, सबसे उत्तम हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे अच्छी हो, उसे मैरिनो कहा जाता है। तो भारतीय मैरिनो के नाम से राजस्थान में कौन सी नस्ल जानी जाती है? चोकला। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सी नस्ल की ऊन सबसे उत्तम होती है, तो आप बिना कंफ्यूज हुए सीधा मार देना चोकला। भेड़ की नस्ल चोकला, जिसे भारतीय मैरिनो कहते हैं, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मालवा क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, थली क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। देखिए, इसका उत्तर होगा शेखावाटी क्षेत्र। और शेखावाटी क्षेत्र में आते हैं सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर को भी शामिल कर लिया जाता है। तो एक और बात याद रखना, एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, चोकला को शेखावाटी भी कहते हैं, शेखावाटी, और छापर भी कहते हैं। देखिए, शेखावाटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। छापर, छापर को आपको ऐसे याद रखना है, चूरू जिले में क्या है? ताल छापर। तो ताल छापर से छापर भी कहा जाता है चोकला को। देखिए, ताल छापर कहाँ है? ताल छापर चूरू में, तो छापर। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको 72 से बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। भेड़ की नस्ल सोनाड़ी राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, चोकला और सोनाड़ी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नस्लें हैं। पश्चिमी राजस्थान, शेखावाटी क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान। तो ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है सोनाड़ी नस्ल। दक्षिणी राजस्थान का लिया जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो आप दक्षिणी राजस्थान के नाम से इसे याद कर सकते हैं। दक्षिणी राजस्थान में एक ही नस्ल पाई जाती है सोनाड़ी, क्योंकि आपको पता है ऊंट, ऊंट के लिए जो, सॉरी भेड़, मुंह से निकल गया, भेड़, भेड़ के लिए कैसी जलवायु चाहिए? शुष्क जलवायु। और ये कम वनस्पति में भी जीवित रह सकती है। ये ऐसा पशु है जो कम वनस्पति और शुष्क जलवायु में जीवित रखने की क्षमता रहती है इसमें। तो ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। तो सर्वाधिक भेड़ें भी पश्चिमी राजस्थान में ही पाई जाएंगी। निम्न में से किस भेड़ नस्ल को चनोथर भी कहते हैं? देखिए, बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसलमेरी, सोनाड़ी, पूगल, मगरा। सोनाड़ी ये कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। साथ ही आपका रिवीजन भी होता हुआ चलेगा। अरे ऐसे याद नहीं रखता तो ऐसे याद रख लो आप। सोना, सोना की खानें कहाँ पाई गई हैं? सोना की खानें, सोना, सोनाड़ी, बांसवाड़ा में। सोना कहाँ है? मानपुर भूकिया, जगतपुर भूकिया, आनंदपुर भूकिया, ये बांसवाड़ा में है। तो सोना से सोनाड़ी, तो ये दक्षिणी राजस्थान में, याद रखना सोनाड़ी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस भेड़ नस्ल को बीकानेरी चोकला एवं चक्री भी कहते हैं? देखिए, वो भारतीय मैरिनो को कहा जाता है चोकला को, तो ये बीकानेरी चोकला कहते हैं किसको? जैसलमेरी, मारवाड़ी, पूगल, मगरा। मगरा।
देखिए मगरा है, मगरा क्षेत्र बीकानेरी का जो उत्तरी क्षेत्र होता है उसे मगरा क्षेत्र कहा जाता है। तो मगरा किसकी, भेड़ की नस्ल है जो बीकानेर में पाई जाती है, जिसे बीकानेरी चोकला और चक्करी भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले मगरा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो याद रखना बीकानेर और बीकानेर के आसपास के जिले। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ किस नस्ल की पाई जाती हैं? जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, पूगल। देखिए सर्वाधिक मारवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मारवाड़ी जो नस्ल है वो पाई जाती है मारवाड़ क्षेत्र में। तो मारवाड़ क्षेत्र कौन सा आ गया? जोधपुर, बाड़मेर, ये क्षेत्र। जैसलमेरी कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, जैसलमेर में। तो देखिए ये भेड़ की नस्लें जैसलमेरी, मारवाड़ी, मगरा, पूगल। पूगल भी बीकानेर का जो क्षेत्र उसे बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को पूगल कहा जाता है। पूगल बीकानेर में एक स्थान भी है। तो ये मगरा और पूगल दोनों बीकानेर की हैं, मगरा और पूगल। निम्न में से कौन राजस्थान में एक भेड़ की प्रजाति नहीं है? देखिए अगर इस प्रकार की क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते रहे हैं। मगरा है, ये मगरा क्षेत्र बीकानेर में पाई जाती है। पूगल ये भी पाई जाती है बीकानेर में ही। मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर बाड़मेर में, जोधपुर और बाड़मेर। और मालवी मैंने कल बताया था मालवा क्षेत्र में पाई जाती है। ये गाय की नस्ल है। किसकी? गाय की। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सोनाड़ी और नाली नस्लें हैं। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भेड़ की, बकरी की, गोवंश की, ऊंट की। भेड़ की। देखिए सोनाड़ी है वो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। जो नाली है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, इस क्षेत्र में पाई जाती है नाली। तो देखिए नाली, मगरा, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, खेरी। ये भी याद रखना खेरी, कई बार पूछा गया खेरी किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है खेरी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खेरी। और मालपुरा, मालपुरा, मालपुरा भेड़ की नस्ल है। ये मैं आपको बता दूंगा इसका ट्रिक, मालपुरा को आपको कैसे याद रखना है। तो एक बार पुनः रिवीजन कर लीजिए भेड़ की नस्लों का। मालपुरा, चोकला, सोनाड़ी, नाली, पूगल, मगरा, मारवाड़ी, जैसलमेरी, खेरी। केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अविकानगर, टोंक, मालपुरा, जयपुर, फतेहपुर सीकर, कोई नहीं। इसका उत्तर आपको पता है, अविकानगर, टोंक। इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो भी याद रख लेना, 1962। क्योंकि केंद्रीय स्तर की संस्थान है, इनका स्थापना वर्ष भी पूछ लिया जाता है। देखिए अविकानगर है वो मालपुरा तहसील में पड़ता है। मालपुरा, मालपुरा टोंक दे दे तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अगर अविकानगर ना देकर मालपुरा टोंक आपको ऑप्शन में मिल जाता है तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो मालपुरा से मैंने बताया था कि मालपुरा नस्ल में आपको याद करवा दूंगा, वो ऐसे ही है क्योंकि ये इसका जो संस्थान है वो मालपुरा में है। तो इसकी यहाँ की नस्ल है, भेड़ की नस्ल है मालपुरा। ये लिया, आपको मालपुरा नस्ल याद हो गई है। भेड़ों का निष्क्रमण क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन पशु परिचर भर्ती में आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। भेड़ का प्रजनन काल
भेड़ का नस्ल सुधार कार्यक्रम, भेड़ का गृह स्थान से निकलना, उपयुक्त सभी। देखिए भेड़ों का निष्क्रमण होता है कि राजस्थान के जो पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, वनस्पति रहित इलाका है। तो पश्चिमी राजस्थान की जो भेड़ें हैं वो बारिश के बाद गृह स्थानों से, बारिश ख़त्म हो जाती है, वनस्पति ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में वो गृह स्थानों से निकलकर राजस्थान के अन्य स्थानों के लिए निकल जाती हैं। अपन देखते हैं गाँव में भेड़ों के झुंड आते हैं, रेवड़ आता है, तो वो भेड़ों का निष्क्रमण कहते हैं उसे, जो अपने घर से निकलकर दूसरे क्षेत्र में आती हैं और जब वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में बारिश होगी तब वो अपने मूल गांव, मूल घर वापस लौट जाती हैं। इसे कहते हैं भेड़ों का निष्क्रमण। ऑप्शन नंबर सी। ये अक्टूबर माह में आती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कौन से माह में भेड़ों का निष्क्रमण होता है? अक्टूबर माह में, और बारिश होगी तब ये वापस अपने मूल गांव लौट जाएंगी। बारिश का मतलब मई जून। देखिए ये आपके दिया गया नहीं है, लेकिन इससे ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है वो आपको याद रखने जरूरी है। फिर आप ये कहोगे कि सिलेबस से बाहर आ गया, वो आ गया, तो ये भेड़ से संबंधित है तो आपको इनको जरूर याद रखना है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ये देखिए टोंक, जयपुर, सीकर, जोधपुर। जोधपुर में स्थित है केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। ऑप्शन नंबर डी। आपको एक तरह से इन्हें औपचारिकता के रूप में याद रखना है, पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? टोंक, बीकानेर, सीकर, जोधपुर। बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और ये 10th लेवल का ही क्वेश्चन है। एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी है? बीकानेर, जोधपुर, सीकर, जैसलमेर। आपको पता है एशिया की ऊन की सबसे बड़ी मंडी है बीकानेर। ऑप्शन नंबर ए। पशुपालन विभाग द्वारा स्थापित भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थापित है? फतेहपुर, अलवर, रामसर, जोहड़बीड़। फतेहपुर। फतेहपुर जाते हैं, सीकर से आगे निकलते हैं, फतेहपुर रोड पे ही आता है ये भेड़ प्रजनन फार्म। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए ये आपके बिल्कुल सिलेबस में दिया गया है, बाकायदा लिखा हुआ है गर्भाधारण अवधि और गर्भाधारण काल। भेड़ व बकरी की गर्भावधि है। देखिए आपको पशुओं की गर्भावधि को जरूर याद रखना है, आपके टॉपिक में दिया गया है, ये सिलेबस में दिया गया आपके 5 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने। देखिए भेड़ व बकरी दोनों की गर्भावधि होती है लगभग 5 महीने। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे दिवस भी दिए जा सकते हैं, तो 5 महीने का मतलब हो गया 30 × 5, 150, 150 दिवस। ये भी दिया जा सकता है ऑप्शन में आपको। और देखिए जो गाय की होती है, गाय की जो गर्भावधि होती है वो लगभग होती है 280 दिन और भैंस की होती है 10 महीने या 310 दिन के आसपास। आप 10 महीने याद रख सकते हैं भैंस का, गाय का 9.5 महीने। तीनों का आपको याद रखना है, पूछा जाएगा तो इन तीनों का पूछा जाएगा। एक ऊंटनी का और पूछा जा सकता है, क्योंकि राजस्थान में ऊंट हैं वो बहुत ही राजस्थान में ही पाए जाते हैं सर्वाधिक। तो ऊंटनी का याद रख लेना 400 दिवस, पूरे 400 दिवस। तो मैंने 4 पशुओं की आपको गर्भावधि क्लियर कर दी है। भेड़ व बकरी 5 महीने, भैंस 10 महीने, गाय 280 दिन मतलब 9.5 महीने, ऊंटनी 400 दिवस। भेड़ों का झुंड कहलाता है रेवड़, गाडर, तोड़ी, पकाट। देखिए भेड़ों का झुंड अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में कहते रहते हैं रेवड़ आ गया, तो रेवड़। ऑप्शन नंबर ए।
ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। भेड़ का नर बच्चा क्या कहलाता है? ऊन्यो, मिंडा, लार्डी, गार्डन। देखिए जो भेड़ का नर बच्चा होता है उसे ऊन्यो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ऊर्णियो, इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। मिंडा क्या होता है? जो नर बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, उसे मिंडा कहते हैं। नर बच्चा, भेड़ का जो नर बच्चा होता है वो बड़ा होने पर मिंडा कहलाता है। अब एक बार भेड़ की नस्लों को मैप पर देख लेते हैं। मैप पर कहाँ क्या पाई जाती हैं। देखिए ये दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पे पाई जाती है सोनाड़ी, जिसे चनोथर भी कहा जाता है। चोकला, ये शेखावाटी क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र में चोकला, जिसे भारतीय मैरिनो भी कहते हैं, शेखावाटी भी कहते हैं, छापर भी कहते हैं। ये जैसलमेरी, जैसलमेरी। और इस पूरे एरिया को शामिल कर लिया जाए इसमें, ये पूरा एरिया, तो ये हो गया मारवाड़ी। इस क्षेत्र में पाई जाती है नाली, नाली। पूगल और मगरा, बीकानेर का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, पूगल मगरा। खेरी, खेरी यहाँ पाई जाती है जोधपुर, पाली, नागौर। गरीब की गाय किस पशु को कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट, भैंस। देखिए बकरी को कहा जाता है गरीब की गाय, क्योंकि ये कम रुपए में और कम जगह में इसको पाला जा सकता है। तो गरीब के लिए एक तरह से गाय की तरह है, तो इसका उत्तर होगा बकरी। किस पशु को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। देखिए चलता फिरता फ्रीज का मतलब यहाँ पे है कि आप कभी भी इसका दूध निकाल सकते हैं, कभी भी आप ताज़ा दूध इसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई मेहमान आया घर में, निकाल लाओ दूध। तो इस प्रकार बकरी को रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए हमारे द्वारा महत्वपूर्ण और सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको कवर करवाए जाएंगे, एंड वीडियो के एंड तक आप जरूर बने रहिए। किस पशु को रनिंग डेयरी और डबल एटीएम कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट, गाय। रनिंग डेयरी मतलब चलती फिरती डेयरी, चलती फिरती डेयरी। डबल एटीएम, ऐसा एटीएम जिसे आप कहीं भी दूध निकाल सकते हो। चलता फिरता दूध का एटीएम कह सकते हैं हम बकरी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पशु परिचर में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 10वीं के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। तो हम जो जितने इजी क्वेश्चन हैं वो भी कवर करेंगे, साथ ही जितने टफ क्वेश्चन बनते हैं वो सभी हम यहाँ कवर करने वाले हैं। बिना सींग वाली बकरी की नस्ल है? शेखावाटी, जमुनापरी, मारवाड़ी, बारबरी। बिना सींग वाली बकरी, जिसे अपन गांव में क्या कहते हैं साधारण भाषा में, मोडी बकरी, मोडी बकरी। ये कौन सी नस्ल होती है जिसके सींग नहीं होते? शेखावाटी। ये कहाँ पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। सीकर, झुंझुनू
और चूरू। देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि शेखावाटी जो बिना सींग वाली बकरी है उसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो ये नस्ल है, ये काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है। काजरी याद रखना, पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा ये तैयार की गई है शेखावाटी की नस्ल। तो आपको साधारणतः बोलचाल की भाषा में याद रखना है, मोडी बकरी शेखावाटी में पाई जाती है। बकरी की नस्ल जो दिखने में बहुत सुंदर व सुशील होती है, सिरोही, शेखावाटी, बारबरी, लोही। देखिए जो वस्तु बहुत सुंदर होती है और सुशील होती है उसे बार बार देखने का मन करता है, बार बार देखने का मन करता है। तो इसका उत्तर देखिए बार बार, तो इसका उत्तर होगा बारबरी। ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको बिल्कुल अगर कोई ट्रिक, अच्छी ट्रिक बनती है तो वो भी आपको हम जरूर बताएंगे। वो सूत्र वाली ट्रिक देखिए, वो आप 2 दिन याद रख पाएंगे, तीसरे दिन आप जरूर भूल जाओगे। बकरी की बारबरी नस्ल जो बहुत सुंदर होती है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। देखिए अपनी बकरियां होती हैं, जो शेखावाटी की बकरियां होती हैं, पश्चिमी राजस्थान की बकरियां होती हैं, उन्हें बोलते हैं कोजी बकरियां हैं। मतलब इतनी सुंदर नहीं होती हैं वो दिखने में। पूर्वी राजस्थान की जो बकरियां होती हैं वो सबसे सुंदर बारबरी नस्ल। पूर्वी राजस्थान में आप लगाएं तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो इस प्रकार आप पूर्वी राजस्थान याद रख सकते हैं। पूछा जाए बारबरी तो आप इसे इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि देखिए पूर्वी राजस्थान में नदियां हैं और वहाँ पे हरा भरा क्षेत्र रहता है, तो उस क्षेत्र को आपको बार बार देखने का मन करता है। तो बारबरी नस्ल, पूर्वी राजस्थान। सर्वाधिक दूध देने के लिए बकरी की प्रसिद्ध नस्ल है सिरोही, शेखावाटी, जखराना, लोही। देखिए सर्वाधिक दूध देती है जखराना की बकरियां। ये जखराना कहाँ स्थित है? कोटपुतली, बहरोड जिले में स्थित है। पहले अलवर जिले में आता था, लेकिन अब वर्तमान में बात करें तो ये कोटपुतली जिले में बहरोड उपखंड में है। कोटपुतली, बहरोड। ये सर्वाधिक दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रतिदिन 5 से 7 किलो तक दूध देती है। तो इस नस्ल को जखराना नस्ल के नाम से ही जाना जाता है। नस्ल भी क्या बोलते हैं इसे? जखराना की नस्ल। ये बकरी की नस्ल है और इसे अलवरी भी कहते थे, क्योंकि ये पहले अलवर क्षेत्र में थी, तो इसे अलवरी बकरी भी कहते हैं। बकरी की जमुनापुरी नस्ल राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए जमुनापरी, इसे आप अगर ट्रिक से याद करें तो जमुना को आप याद कर लीजिए। जमुना को यमुना भी कहते हैं। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है? चंबल। तो चंबल कौन से क्षेत्र से निकलती है? हाड़ौती क्षेत्र से। तो ये बकरी भी कहाँ पाई जाती है? जमुनापुरी नस्ल हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र कहें तो किसे? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये क्षेत्र। तो आप याद रख सकते हैं जमुना, यमुना और यमुना की सहायक नदी चंबल, और चंबल का क्षेत्र, बीहड़ का क्षेत्र, डाकू का क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। निम्न में से कौन बकरी की नस्ल नहीं है? ऐसे क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते रहे आरपीएससी द्वारा और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। परबतसरी, देखिए परबतसरी, अपने गाँव में परबतसरी नस्ल की बकरियां बहुत फेमस है। ये भी अच्छा दूध देती है, परबतसरी।
नागौर की पर्वतसर आपको पता है नागौर में है, तो नागौर के आसपास के इलाकों में पाई जाती है ये। जमुनापुरी में आपको बता चुका हूँ, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। लोही, ये देखिए लोही भी बकरी की नस्ल है और ये उत्तर पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान का यह मतलब है गंगानगर, बीकानेर, अनूपगढ़ जो राठी क्षेत्र कहलाता है उसमें पाई जाती है। देखिए ये मांस के लिए प्रसिद्ध है, मांस के लिए प्रसिद्ध। अब आप इसे मांस के लिए प्रसिद्ध कैसे याद रखोगे? देखिए जिसका मांस कैसा हो, लो भर का हो, उसे लोग खाने के लिए ज़्यादा पसंद करेंगे, ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। तो लोही, लोहो भर का मांस हो जिसका, तो मांस के लिए प्रसिद्ध है लोही। बीकानेरी, बीकानेरी देखिए बकरी की नस्ल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। देखिए अगर बकरियों की नस्ल की बात करें तो लोही समझ चुके हैं अपन, बारबरी, जखराना या अलवरी, शेखावाटी, पर्वतसरी, जमुनापरी, ये अपन समझ चुके हैं। एक दो नस्ल और है वो और याद कर लीजिए आप, मारवाड़ी। तो मारवाड़ी देखिए ऊंट उसकी सॉरी भेड़ की भी नस्ल है, भेड़ और बकरी दोनों की है मारवाड़ी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, भेड़ में भी आता है मारवाड़ी और बकरी में भी मारवाड़ी। देखिए जो मारवाड़ी भेड़ बकरियों का झुंड लेके आते हैं, रेवड़ लेके आते हैं, उसमें भेड़ भी होती है और बकरियां भी होती हैं, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। एक सिरोई और याद रखना है आपको, सिरोई किसकी नस्ल है? बकरी की। ये संपूर्ण आपको बकरियों की जितनी नस्ल है राजस्थान में वो संपूर्ण आपको यहाँ बता दी गई है। और बकरियों से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो और चर्चा कर लेते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, अभी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में किस गांव की बकरियां देश भर में प्रसिद्ध है? वरुण गांव, सिरोई गांव, नाचना गांव, सुहालक गांव। देखिए वरुण गांव जो नागौर में पड़ता है, इसकी बकरियां बहुत देश भर में प्रसिद्ध हैं और ये महंगी भी बहुत होती हैं। तो वरुण गांव नागौर। और सुहालक गांव आपके याद होगा, सुहालक प्रदेश नागौर, ये नागौरी गाय या नागौरी गाय या बैल का उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान सुहालक प्रदेश नागौर। काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार रासायनिक मिश्रण जिसे भेड़ बकरी को पिलाने से उनके दूध में आश्चर्यजनक वृद्धि होती है, उस मिश्रण का आपको नाम बताना है जो किसने विकसित किया है? काजरी के वैज्ञानिकों ने। काजरी के वैज्ञानिकों ने शेखावाटी बकरी को विकसित किया है और एक मिश्रण बनाया है जिसे अगर भेड़ और बकरी को पिलाया जाए तो उनके दूध में बहुत वृद्धि होगी। आइबोमिक्स वृहद चारा सुपर डोज तर दिया, इसका नाम है आइबोमिक्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए बाखड़ी शब्द प्रयुक्त किया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया था। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की भर्ती आई थी 2015 में, उसमें पूछा गया था। गाय और भैंस के लिए, वैवाहिक रस्म के लिए, कृषि उपकरण के लिए, सिंचाई उपकरणों के लिए। देखिए बाखड़ी शब्द गांव में कहा जाता है कि जब कोई गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है या दूध बहुत कम देती है, जब दूध बहुत कम देती है या दूध देना बिल्कुल एक तरह से बंद ही कर देती है, तो उसके लिए बाखड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा गाय और भैंस के लिए ऑप्शन नंबर ए। रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? बकरी, भैंस, ऊंट, घोड़ा। ऊंट।
ऑप्शन नंबर सी। देखिए, रेगिस्तान में हर किसी के चलने के लिए बहुत दमखम की ज़रूरत होती है, लेकिन ऊंट ऐसा पशु है जो आसानी से रेगिस्तान में चल फिर सकता है। किस पशु के दूध से दही नहीं जमाया जा सकता है? गाय, भेड़, बकरी, ऊँटनी। देखिए, इसका उत्तर होगा ऊँटनी के दूध का दही नहीं जमाया जा सकता, ऑप्शन नंबर डी। क्यों नहीं जमाया जा सकता? क्योंकि ये थोड़ा नमकीन होता है इसका दूध। दूध को जमाने के लिए जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वो इसके दूध में बहुत धीरे होती है। साथ ही दूध में उपस्थित प्रोटीन के जो बंध होते हैं, वसा के जो बंध होते हैं, वो बहुत ही अच्छी प्रकार से कसे हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपस में बॉन्डिंग उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए ऊँटनी के दूध से दही नहीं जमाया जा सकता। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए, इंसुलिन की मात्रा सर्वाधिक होती है वो ऊँटनी के दूध में होती है, ऑप्शन नंबर डी। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक में 2 बार पूछा जा चुका है। रट या मस्त अवस्था वाला, गाय, भेड़, बकरी, ऊँट। ऊँट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। रट या मस्त अवस्था, देखिए जब ऊँट अपनी मस्ती में आ जाता है तो फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहता, फिर उसे कंट्रोल में करना नामुमकिन होता है। ऊंट के बच्चे को क्या कहते हैं? टोल्डा, रेवड़, पाकट, रडबो। देखिए, ऊंट का जो बच्चा होता है उसे टोल्डा या टोडी कहते हैं। 2 नाम है, टोल्डा और टोडी। जब ऊंट के बच्चा होता है, टोडी होती है, तो सरकार द्वारा 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। रेवड़ होता है वो भेड़ों का झुंड कहलाता है। पाकट जो काफ़ी बूढ़ा ऊंट होता है उसे कहा जाता है, जो काफ़ी वृद्ध ऊंट होता है उसे पाकट कहा जाता है। और रडबो जो बद्ध शकल ऊंट होता है, जिसकी अच्छी सूरत नहीं होती है और बिल्कुल एक तरह बुड्ढे की तरह होता है, उस ऊंट को रडबो कहा जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी करने की कला क्या कहलाती है? उस्ता कला, थेवा कला, तहनीसान, कोई नहीं। देखिए, ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी करना, चांदी से चित्रकारी करना, ये उस्ता कला कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए। और उस्ता कला कहाँ की फेमस है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। बीकानेर की फेमस है उस्ता कला। राजस्थान के किस क्षेत्र का ऊंट सुंदरता के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है? नाचना, गोमठ, जैसलमेर, मेवाती। देखिए, नाचना का ऊंट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। तो नाचना को आप कैसे करोगे? देखिए, जो नाचता मतलब जो डांस करता है वो सबको क्या लगता है? सुंदर लगता है। तो सुंदरता के लिए नाचना गांव का ऊंट प्रसिद्ध है। नाचना गांव जैसलमेर में है। गोमठ का ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है। सवारी के लिए प्रसिद्ध है। गोमठ फलोदी में आता है। ऊंट की कौन सी नस्ल नहीं है? सिंधी, कच्छी, मेवाती, अजमेरी। देखिए, अजमेरी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ऊंट की नस्लों से संबंधित
हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ऊंट की कौन सी नस्ल नहीं है। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे भी गए हैं। देखिए, ऊंट आपको पता है सर्वाधिक जो पश्चिमी राजस्थान है, जो रेगिस्तान है, जो थार का मरुस्थल है, उसमें पाया जाता है। तो वहाँ की नस्लें जरूर होंगी, जैसे बीकानेरी, जैसलमेरी, मारवाड़ी, ये वहाँ की नस्लें हो गई। तो पश्चिमी राजस्थान की जरूर होंगी, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बीकानेरी, जैसलमेरी और मारवाड़ी। अब सिंधी, कच्छी, मेवाती, गुर्रा, मालवी, ये देखिए। सिंध प्रदेश है, कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। तो सिंध देश का कोई व्यक्ति मेवाती से क्या हो गया? मेवाती मतलब अलवर, भरतपुर। मेव लोग हैं, वो बहुत आपको पता है तेज होते हैं, बहुत गुस्सेल होते हैं, पुलिस के भी छक्के छुड़वा देते हैं। तो सिंध का आदमी मेवाती से क्या कर रहा था? गुर्रा कर रहा था, गुर गुर कर रहा था, मतलब लड़ाई कर रहा था। जैसे कुत्ता गुर गुर करता है, लड़ाई कर रहा था। तो मेवाती ने सिंधी का क्या कर दिया? कच्छा खोल दिया, कच्छा। आप इस प्रकार इस ट्रिक से ऊंट की नस्लों को याद कर सकते हैं। सिंध देश का व्यक्ति आया, मेवाती से ज़्यादा गुर कर रहा था, तो मेवाती ने उसका कच्छा खोल दिया। ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा कब दिया गया? ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2014, 2015, 2016, 2013। 2014 में ऊंट को राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए। और जो राजस्थान ऊंट वध प्रतिषेध अधिनियम है, ये भी पूछा जा सकता है। राजस्थान ऊंट प्रतिषेध अधिनियम, ये कब पारित किया गया? ये पारित किया था 2015 में, कि अगर ऊंटों की अगर कोई तस्करी करता है, उनकी हत्या करता है, तो 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये अधिनियम आया था 2015 में और पालतू पशु बनाया गया था 2014 में। इस प्रकार ऊंट से जितने संबंधित क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। अब अपन करते हैं भैंस की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पे हम पशु परिचय पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो जो आपके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लास जरूर शेयर कर दीजिए। सर्वाधिक दूध देने के लिए भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, नागपुरी। देखिए, सर्वाधिक दूध के लिए अपने गाँव में भी कहा जाता है मुर्रा नस्ल, और मुर्रा नस्ल को और क्या कहा जाता है? कुम्मी, कुन्नी, खुंडी। ये 3 नाम है मुर्रा भैंस के। गाँव में साधारणतः कुम्मी, कुन्नी, खुंडी भैंस के नाम से प्रसिद्ध है मुर्रा। सर्वाधिक दूध देती है और ये जयपुर, अलवर, भरतपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, मतलब जो हरियाणा से लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें ये ज़्यादा पाई जाती है। किस नस्ल की भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा, फैट पाई जाती है? मुर्रा, सूरती, बदावरी, जाफराबादी। देखिए, भारत में सर्वाधिक फैट बदावरी भैंस के दूध में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस भैंस का दूध आप पी लोगे तो क्या हो जाओगे? भद्द जाओगे। भद्द मतलब बढ़ जाओगे, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, बढ़ जाओगे, आप मोटे हो जाओगे, तो बदावरी। अब भैंस की नस्लों को अपन को याद करना है कौन कौन सी हैं। देखिए, मुर्रा आप जानते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली, बदावरी भी आप जान गए,
कि इसमें वसा सर्वाधिक होती है। ये आप खाओगे पियोगे इसका दूध तो भड जाओगे, भद जाओगे। अब देखिए जो बाकी की नस्ल है इसकी वो गुजरात के नाम पर हैं। गुजरात के जो इलाके हैं जो राजस्थान से सटे हुए हैं उनके नाम पर भैंस की नस्लों के नाम हैं। तो देखिए सूरती, सूरत गुजरात में पड़ता है आपको पता है, तो सूरती। जाफराबादी, नागपुरी, रथ, रथ भी देखिए गुजरात में पड़ता है। महसाणा, महसाणा भी गुजरात के इलाके का नाम है। जाफराबादी ये भी भैंस की नस्ल है। नागपुर ये देखिए गुजरात से आगे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो गुजरात और के नाम के आपको भैंस की नस्लों के नाम याद करने हैं। सूरती, नागपुरी, जाफराबादी, महसाणा, रथ। इस 11th और 12th की जो पशु से संबंधित जो कृषि संकाय में चलती है वो बुक में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं उन पे और चर्चा कर लेते हैं। आपसे इस वीडियो में थोड़ा निवेदन रहेगा कि वीडियो की जो क्वालिटी है आप उसको थोड़ा हाई कर लें। बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थुई तक ऊंचाई होती है 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट, कोई नहीं। देखिए जो ऊंट होता है उसकी जमीन से लेकर जो थुई होती है उसकी, उस तक उसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 12 से 14 फीट उसकी ऊंचाई होती है। ऑप्शन नंबर ए। ऊंट को प्रतिदिन 18 से 36 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन ऊंट को पानी कितना चाहिए याद रख लीजिए। देखिए ये आपकी जो 11th-12th की किताब में दिए गए हैं और उसे प्रतिदिन 75 से 150 ग्राम नमक की आवश्यकता होती है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पानी कितना 18 से 36 लीटर, नमक 75 से 150 ग्राम, और बीकानेरी नस्ल का ऊंट है उसकी ऊंचाई 12 से 14 फीट होती है। लगभग सभी ऊंटों की जो ऊंचाई है वो 10 से 14 फीट होती है। ऊंट के कुबड़ का आकार किसकी मात्रा को दर्शाता है? देखिए जो ऊंट का कुबड़ होता है वो किसी का छोटा, किसी का बड़ा, मध्यम आकार का होता है। तो वो किसकी मात्रा पर निर्भर करता है? पानी की मात्रा, आहार की मात्रा, ऊंट की लंबाई पर कोई नहीं। देखिए ऊंट की कुबड़ का आकार, जो उसको भोजन दिया जा रहा है, जो वो कितना खाना ले रहा है, उसकी मात्रा पर उसके कुबड़ का आकार दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगर वो ज़्यादा भोजन लेता है तो उसका आकार थोड़ा बड़ा होगा। विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? बीकानेरी, जैसलमेरी, सिंधी, मेवाड़ी। देखिए अगर सबसे सुंदर ऊंट की बात की जाए तो वो बीकानेरी नस्ल का ऊंट होता है। ऑप्शन नंबर ए। अभी मैं आपको बीकानेरी नस्ल का ऊंट दिखाता हूं, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को हाई कर लीजिएगा। देखिए ये है बीकानेरी नस्ल का ऊंट, ये आप देख पा रहे हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है, ये नाक की हड्डी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है जिसे यह नस्ल सुंदर लगती है। वर्तमान में जो नस्ल बीकानेरी ऊंट की है वह विश्व के ऊंटों में सबसे सुंदर नस्ल है। ये देखिए ये 11th की बुक में दिया गया है यहाँ पे, तो ये देख सकते हैं आप बीकानेरी ऊंट। किस नस्ल के ऊंट में खोपड़ी आगे की ओर खत्म होती है, वहां पर एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए कि स्टॉप किस ऊंट में पाया जाता है। ये देखिए मैं थोड़ी, ये देखिए आप याद कर लीजिए, सिर्फ बीकानेरी ऊंट में ही स्टॉप पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए बीकानेरी ऊंट के बारे में यहाँ दिया गया है। इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि इसकी खोपड़ी होती है वो गोलाकार होती है, गोलाकार। ये देखिए
खोपड़ी होती है वो गोलाकार होती है और उठी हुई होती है। जहाँ खोपड़ी आगे की ओर ख़त्म होती है वहाँ पर एक गड्ढा होता है जिसे स्टॉप कहा जाता है। ये देखिए ये स्टॉप, ये सिर्फ बीकानेरी ऊंट में होता है। अब देखिए खोपड़ी है वो आगे की ओर ख़त्म हो रही है, वहाँ पे थोड़ा हल्का सा एक खड्डा होता है जिसे ये ऊंट है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, जिसे स्टॉप कहते हैं। किस नस्ल के ऊंट का मुंह के नीचे का होंठ गिरा हुआ होता है? बीकानेरी, जैसलमेरी, सिंधी, मेवाड़ी। देखिए ऊंट का मुंह है, उसका होंठ है जो नीचे वाला होंठ है, जो नीचे वाला होंठ है वो थोड़ा लटका हुआ होता है, गिरा हुआ होता है, लटका हुआ, या फिर आप ये कह सकते हैं थोड़ा मोटा होंठ होता है। ये कौन सी नस्ल में पाया जाता है? तो ये मेवाड़ी नस्ल में पाया जाता है। मेवाड़ी नस्ल का ऊंट है। मेवाड़ी नस्ल मेवाड़ क्षेत्र में पाई जाती है। मेवाड़ क्षेत्र जो अरावली का क्षेत्र है, दक्षिणी अरावली का क्षेत्र, उसे मेवाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। एक बार मैं जो मेवाड़ी नस्ल का ऊंट है उसकी आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेवाड़ी नस्ल का ऊंट है। इसकी नस्ल की सबसे खास पहचान यही होती है कि इसका जो होंठ है वो गिरा हुआ होता है, होंठ गिरा हुआ। ये देखिए यहाँ आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करके आप इसकी जो विशेषता है उसको पूरे को पढ़ सकते हैं। और सबसे जो अलग पहचान होती है, इसी नस्ल के ऊंट का होंठ गिरा हुआ होगा। किस नस्ल के बकरे में सामान्यतः डाडी होती है? बर्बरी, बीटल, सिरोही, लोही। देखिए किसी भी नस्ल का जो बकरा होता है उसमें डाडी नहीं होती है, लेकिन बीटल नस्ल ऐसी है जिसके बकरे में सामान्यतः डाडी होती है। ऑप्शन नंबर बी। मैं दिखा देता हूँ आपको बीटल नस्ल का बकरा, अभी देख लीजिए आप। देखिए ये रहा बीटल नस्ल की बकरी। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आप बकरों में इसमें सामान्यतः डाडी होती है। इसी नस्ल के बकरों में ये डाडी पाई जाती है। तो ये देख लिए बीटल नस्ल का। ये देखिए वैसे पंजाब की नस्ल है, ज़्यादा इसकी उत्पत्ति है वो, लेकिन अपने भी ये कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस नस्ल की बकरी में पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होते हैं? जमुनापुरी, बीटल, बर्बरी, सिरोही। ये देखिए जमुनापुरी नस्ल की जो बकरी होगी उसके जो पीछे के पैर होंगे उन पर लंबे घने बाल होते हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। मैं भी आपको फोटो में जमुनापुरी नस्ल की बकरी दिखाता हूँ। ये रही जमुनापुरी नस्ल की बकरी। और ये देखिए ये इसके पिछले बाल है, यहाँ पे देखिए आपको लंबे घने घने बाल दिखाई दे रहे हैं। और ये यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि इसकी टांगें लंबी होती हैं और पिछली टांगों पर लंबे घने बाल होना इस नस्ल की विशेषता है। तो याद रख लीजिए जमुनापुरी। पिछली नस्ल की जो टांगें वहाँ पे ये बाल देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। ये किस भैंस की नस्ल के सींग छोटे और जलेबी के घेरे जैसे गुंडीदार मुड़े हुए आकर्षक होते हैं? जैसे सींग छोटे होंगे और बिल्कुल ऐसे जलेबी की तरह घेरेदार होंगे, गुंडीदार लिए होंगे। मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, बदावरी। मुर्रा जिसे अपन सामान्यतः भाषा में कुन्नी या कुमी बोलते हैं। किस भैंस की नस्ल का रंग तांबे जैसी लालिमा लिया हुआ बादामी रंग होता है? मुर्रा, सूरती, जाफराबादी, बदावरी। देखिए मुर्रा की मैंने आपको विशेषता बता दी है, इसके सींग होते हैं वो घुंडीदार होते हैं, ये काले रंग की होती है। सबसे त्वचा मुलायम होती है तो वो इसी मुर्रा नस्ल की होती है, त्वचा मुलायम। ये देखिए, लेकिन तांबे जैसा कलर बादामी रंग होता है वो बदावरी नस्ल की भैंस का होता है, बदावरी। ऑप्शन नंबर डी। मैं दिखा देता हूं आपको फोटो में। ये देखिए ये है बदावरी। ये यमुना की तरफ वाले इलाके में पाई जाती है। इस पशु की मुख्य विशेषता तांबे जैसी लालिमा लिए हुए बादामी रंग होता है। ये देखिए ये तांबे जैसा कलर, ये देखिए ये कलर बिल्कुल
तांबे जैसा इसका कलर होता है, बादामी कलर होता है बिल्कुल, इसका काले रंग की नहीं होती है ये पूर्णतया। के नाम से यह भैदावरी, तो बादाम है, बादाम, बादाम है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इसे। किस नस्ल की भैंस के जबड़े के नीचे और आधार वक्ष पर सफ़ेद रंग की एक पट्टी होती है? सूरती, मुर्रा, जाफराबादी, कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सूरती ए। मैं देखिए आपको समझा देता हूँ। जैसे उसके जो होंठ होंगे ऐसे मान लो बिल्कुल, और जो नीचे का होगा ऐसे, ये मुंह है मान लीजिए आप उसका, भैंस का, तो बिल्कुल ये एक तो नीचे की तरफ यहाँ, ये देखिए मैं दूसरे कलर की कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ, और एक ऊपर की तरफ क्या होती है, सफ़ेद कलर की पट्टी होती है यहाँ पे, सफ़ेद रंग की पट्टी। तो ये सूरती में पाई जाती है। यहाँ पे आपको देखना, यहाँ पे बिल्कुल दोनों जबड़े के नीचे भी और ऊपर भी बीच में सफ़ेद रंग की एक पट्टी होगी, तो वो सूरती नस्ल की मुख्य विशेषता है।